हमारी पृथ्वी कितनी खूबसूरत है और इसी प्यारी सी दुनिया में सब अपनी रोज़ की ज़िंदगी में बिजी रहते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह ब्रह्मांड जिसमें आप इतने सालों से रह रहे हो, इसकी शुरुआत कैसे हुई? जितनी घटनाएं हुई हैं उनकी शुरुआत कहाँ से हुई? वैज्ञानिकों के रिसर्च से यह पता चला है कि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है। यह ब्रह्मांड हर एक सेकंड साइज में बढ़ता जा रहा है। यह जानने के लिए इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, हमें बस समय को स्टॉप करना है और समय में पीछे जाना होगा, कुछ ज़्यादा ही पीछे। चलिए पीछे चलते हैं। आज से करीब 13.8 अरब वर्ष पहले यह है हमारा अनंत ब्रह्मांड। सब कुछ एक एटम से भी छोटे से गोले में समाया हुआ था। इस ब्रह्मांड में जो भी घटना घटने वाली थी तब इस ऊर्जा के एटम में मौजूद थी। यहाँ पर समय का कोई अस्तित्व नहीं था, पर इस दुनिया की शुरुआत होने वाली है। अत्यधिक न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इस एटम का महाविस्फोट हो गया और ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में आया। एक सेकंड के करोड़वें हिस्से के अंदर यह ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में फैल गया और इसे ही हम कहते हैं द बिग बैंग। इस समय जो ब्लास्ट हुआ था उसमें बहुत सारी एनर्जी थी। यह एनर्जी पूरी तरह से फैल गई और इसी समय स्पेस का जन्म हुआ और इसी के साथ साथ समय अपने अस्तित्व में आया। यह ऊर्जा करोड़ों साल तक स्पेस में ट्रेवल करती रही और यह एनर्जी ऊर्जा करोड़ों सालों में धीरे धीरे ठंडी होती गई और इसी ऊर्जा के कारण मैटर पदार्थों का फॉर्मेशन हुआ, करोड़ों अरबों सब एटॉमिक पार्टिकल्स के रूप में, जिसे हम एटम्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इन सब एटम का फॉर्मेशन हुआ। शुरुआत में दो प्रकार की चीज़ें बनी थी। आधी थी मैटर, जिसका मतलब वो एटम जिससे यह दुनिया बनी है, जिससे हम और आप बने हैं, और आधी ग्रुप थी एंटी मैटर, जो मैटर का अपोजिट था। जब मैटर और एंटी मैटर आपस में मिलते थे तो वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे, पर फॉर्चुनेटली मैटर एंटी मैटर से थोड़ा ज़्यादा था। सब नष्ट होने के बाद मैटर के कुछ पार्टिकल्स बच गए थे, जो बाद में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण आपस में जुड़ने लगे और इसके अपोजिट कुछ नहीं था जो इसे डिस्ट्रॉय कर सके और एक बड़े से एटम का रूप ले लिया। ज़्यादा न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इस गोले का भी महाविस्फोट हो गया और इसे ही हम द सुपरनोवा कहते हैं, जो हम सब के लिए लकी साबित हुआ। इसी एक मैटर के गोले के कारण तारों और ग्रहों वाला ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में आया। शुरू के बिग बैंग महाविस्फोट के कारण ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में आया और बाद में सुपरनोवा विस्फोट के कारण ब्रह्मांड की अंदर की चीज़ें अस्तित्व में आई। इस गोले के ब्लास्ट होने के बाद बहुत सारी एनर्जी ठंडी हो गई। आखिर में जाकर सब कुछ बनना स्टार्ट हो गया। धूल जैसे दिखने वाले इस ब्रह्मांड में जो पहले एटम का जन्म हुआ वो था हाइड्रोजन, और इस समय स्पेस में एक फोर्स अपना काम कर रही थी, जिसे द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल जगह जगह हाइड्रोजन के एटम्स को आपस में कॉम्प्रेस कर रहे थे। जब हाइड्रोजन के एटम आपस में कॉम्प्रेस होते तब वहाँ का तापमान 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता। तब एक नया तत्व बनता जिसका नाम था हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम आपस में मिलकर एक प्रक्रिया शुरू हुई जिसे हम द न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इससे बहुत सारी एनर्जी निकली और उस समय कुछ ऐसा दिखा और इस ब्रह्मांड का पहला तारा अपने अस्तित्व में आया और इसी प्रक्रिया के द्वारा शुरुआत में 200-300 तारे बने और लाखों सालों के अंतराल में करोड़ों तारे अपने अस्तित्व में आ गए। और यह वही तारे हैं जिसे आप रात में देखते हो और धीरे धीरे यह तारे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक रूप में सामने आने लगे और अरबों तारों का समूह इस ब्रह्मांड में दिखने लगा और अलग अलग साइज और ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ, जो एक स्फेरिकल साइज की होती थी और इसे ही हम द गैलेक्सीज कहते हैं। और इसी तरह करोड़ों अरबों गैलेक्सी यानी आकाशगंगाओं का जन्म हुआ और इन्हीं गैलेक्सीज के ग्रुप में कहीं ऐसी गैलेक्सी बनी जिसे हम द मिल्की वे कहते हैं, यानी कि दुग्ध मेखला, यानी वो गैलेक्सी जिसमें हम और आप मौजूद हैं। इस गैलेक्सी के अंदर खरबों तारे मौजूद थे, पर अभी भी ब्रह्मांड में केवल तारे मौजूद थे। ग्रहों का निर्माण होना अभी बाकी था और ब्रह्मांड में केवल 2 तत्व बचे थे, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम आपस में मिलकर न्यूक्लियर फ्यूजन की सहायता से कई और तत्व बना सकते थे, जैसे हाइड्रोजन से हीलियम बना और हीलियम से लिथियम।
इसी तरह कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आयंस का फॉर्मेशन भी इसी प्रक्रिया के द्वारा हुआ। पर अभी भी कुछ हाइड्रोजन और हीलियम के एटम्स बचे हुए थे। पर हजारों सालों के अंतराल में ग्रेविटी अपना फोर्स दिखाने लगी और जो हाइड्रोजन और हीलियम के एटम्स थे वो ग्रेविटी के कारण आपस में मिलने लगे और फिर न्यूक्लियर फ्यूजन की शुरुआत हुई और एक नया तारा जिसका नाम था सूरज अपने अस्तित्व में आया। और जो डस्ट के पार्टिकल्स बचे थे वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपस में जुड़ने लगे और इसी परिस्थिति के बीच में बहुत से प्लैनेट और ग्रह बनने लगे और एस्ट्रॉयड जैसे दिखने वाले टुकड़े गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपस में जुड़ने लगे और इन्हीं ग्रहों के बनने के दौरान रॉकी प्लैनेट्स भी बनने लगी, जिसका मतलब जिसकी सतह सॉलिड थी। जब सूरज बना था तब यह एक बहुत तेज सोलर विंड को इरप्ट किया, जिसके कारण छोटे छोटे धूल के कण सोलर सिस्टम के बाहर चले गए और सौरमंडल में बाकी सारे एस्ट्रॉयड, ग्रह, उपग्रह बच गए जो साइज में बड़े थे और सौरमंडल ऐसा दिखने लगा जैसे वो आज दिखता है। सौरमंडल के बाहरी तरफ बहुत सारे गैस के प्लैनेट बन चुके थे, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और सोलर सिस्टम के अंदर की तरफ इन रॉकी प्लैनेट्स का जन्म हुआ, जैसे मरकरी, वीनस, मार्स और आखिर में हमारी प्यारी सी धरती। और आपके जन्म से पहले इतना कुछ घट चुका है। बिग बैंग से जन्मा हुआ मैटर और उस मैटर से जन्मा हुआ तारा और उन तारों के कारण ग्रहों की उत्पत्ति और इन्हीं के कारण आपका जन्म और इस अनंत काल के ब्रह्मांड में इतना कुछ घट चुका है। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें मोटिवेशन मिलता है। और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।